शराब छुटवानी है। हो जाएगा बालक। बाबा मुझे अंधभक्ति छुड़वानी है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये बिहार है, यहाँ सब कुछ संभव है। आप देखिए कि बिहार में चोरों ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। किसी घर में चोरी नहीं की, किसी दुकान में चोरी नहीं की, किसी नेता के यहां चोरी नहीं की, बल्कि मोबाइल टावर ही चुरा के लेकर के चले गए। गेरुआ कपड़ा पहनने वाला योगी मुख्यमंत्री है और एक तरफ जो है उसका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। दोनों चीजें मैचिंग नहीं है, मिसमैच है, लेकिन बड़ी अच्छे से मैचिंग चल रही है 9 साल से। अभी भारत के आम जापान गए थे तो जापान ने टेस्ट में फेल कर दिया तो भारत के आम वापस आ गए। मैं दलित हूँ, मैं जनता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। दरअसल ये मन का वहम है। असल में हम लोग घंटा है जिसे सब नेता बजाते हैं और बजाते जा रहे हैं। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको अंधभक्तों की सच्चाई इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। मैं आपको गोदी मीडिया की जो हकीकत है, जो उसकी असलियत है, जो उसका असली चेहरा है, वो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं। मैं आज बताऊंगा उन अंधभक्तों की सच्चाई जो कि भारत के अंदर माहौल बिगाड़ते हैं, जहर घोलते हैं। ये लोग कहां से आते हैं और इनको कौन पैसे देता है इस तरह की बातें और इस तरह का माहौल बिगाड़ने के लिए? किसका हाथ है हमारे देश की मीडिया के ऊपर और इन अंधभक्तों के ऊपर जो इतने खुलेआम शरेआम नफरत बांटते फिरते हैं? सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होगी और इन अनभक्तों की सच्चाई, इन अनभक्तों की औकात और इन अनभक्तों का असली चेहरा जो है वो आप सबके सामने आ जाएगा। इन अनभक्तों के घर में ये सच्चाई जानकर मातम छा जाएगा। सही बोल रहा हूँ, ये अनभक्त ऐसे हो जाएंगे जैसे वो कहावत आपने सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इनका वो हाल होने वाला है जो इन्होंने सपनों में न सोचा होगा। इनको कानूनी तौर पर इतनी बड़ी सजा होगी कि ये फिर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये बात सबको समझा दी है कि जो भी गलत करेगा सबका हिसाब किया जाएगा। और एक कहावत और आपने सुनी होगी कि किसी पर जुल्म इतना करो, उसको इतना ही डराओ जितना आप बात में सह सको। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जो भारत के अच्छे मुद्दे हैं, जो सच्चाई है, जिस तरह की बातें भारत के अंदर हो रही है, जो हमें और आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता, वो ये वायरल वीडियो देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी, वो भी सच्चाई और सबूत के साथ देखने को मिलेगी। अब मैं आपको ये सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, फिर आता हूं मैं आपसे बात। शराब छुटवानी है। हो जाएगा बालक। बाबा मुझे अंधभक्ति छुड़वानी है। इसका कोई इलाज नहीं है। मैं दलित हूँ, मैं जनता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। दरअसल ये मन का वहम है। असल में हम लोग घंटा है जिसे सब नेता बजाते हैं और बजाते जा रहे हैं। अभी भी समझ जाओ घंटा। सॉरी जनता। ओके, बाय बाय, टाटा। समझ जाओ दीदी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भारत के जहाज को अमेरिका ने समुद्र में ही उड़ा दिया। वाह रे भैया वाह, हम विश्व गुरु हैं और हमारे मुंह पर टेप लगा है। अरे सीखो कुछ उस ईरान से जो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, लड़ गया उस इजराइल से जो खुद को सुपर पावर कहता है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। उस ईरान के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा जो अकेले दोनों देश को पानी पिला दिया है और हम एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं उस सुपर पावर के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। कितने बड़े अनभक्त हो, 2 लाइन में साबित करके दिखाओ। रोटी कपड़ा मकान हम दाव पर लगाकर, वाह वाह। रोटी कपड़ा मकान दाव पर लगाकर हम थाली बजा रहे हैं, वाह वाह। रोटी कपड़ा मकान दाव पर लगाकर हम थाली बजा रहे हैं, वाह वाह। और देश को गर्क में धकेल कर हम अनभक्त जीत का जश्न मना रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है अनभक्त। ले 5 रुपया इसी बात पे। हम गोबर खाएंगे, गोबर दे। साहब अपने प्रचार के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और नमूना देखिए। अब ये तमाम तस्वीरें देखिए। बीजेपी के हर एक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, सबको आदेश दिया गया है कि तुम लोग जाओ
अलग अलग मंदिरों में दर्शन करो, पूजा करो, आरती करो और उसकी वीडियोस, स्पेशली वीडियोस और फोटोज निकाल के सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। ये दिखाओ कि हमारे मोदी जी के 12 साल प्रधानमंत्री पद पर हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तीर मार लिया है, एकदम देश का एकदम नाम ऊंचा कर दिया है, वगैरह वगैरह, फलाना ढमकाना, इतना तारीफ करनी है कुल मिलाकर बहुत ज्यादा, और भगवान के सामने जाके फोटोज खिंचवानी है। अब सारे के सारे ऊपर से आदेश आया है तो सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब जुट गए हैं। लगातार ANI इन लोगों को कवर कर रहा है, गोदी चैनल है तो ऑब्वियसली कवर करेगा। तमाम वीडियोस और फोटोज की बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पर इस समय। तो लेने के देने पड़ गए। अंधभक्ति किसी एक पार्टी या धर्म की नहीं होती है, अंधभक्ति अंधभक्ति होती है, एंड वो आपको हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी में देखने को कभी भी मिल सकती है। जैसे कि ये कर्नाटका के CM DK शिव कुमार एक सेब लेते हैं, उसको खाते हैं एंड उसको पब्लिक की तरफ फेंक देते हैं, एंड कांग्रेस सपोर्टर पागलों की तरह उस सेब को पकड़ने के लिए आपस में लड़ते हैं, जैसे कि उससे कुछ बहुत चमत्कारी होने वाला हो। ये है हमारे देश के नेता और ये है हमारे देश की जनता। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? मोदी जी एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं, सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है मोदी। वाकई बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है मोदी जी ने। मोदी जी ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है कि आज हमारे भारत देश का हैसियत अन्य देशों की नजर में कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबू? आज एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, नेपाल, वो हमारे देश से आम खरीदने के लिए मना कर रहा है। इससे पहले जापान मना किया था, तो जापान तो फिर भी विकसित देश है, वो चलेगा कि भाई वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, तो वो थोड़ा देर के लिए कह सकता है कि हाँ हम नहीं लेंगे। लेकिन बताइए नेपाल जेकर बराबर बिहार हो इतना वो नहीं है, वो आज कह रहा है कि हम आम जो है भारत से नहीं खरीदेंगे। वो नेपाल कह रहा है जिसको हम पेट्रोल देते हैं, जिसको हम तेल देते हैं, जिसको हम केरोसिन देते हैं, यहाँ तक कि बिजली तक हमारे भारत से जाता है, जिसको चला बिजली का लाइन काट देंगे यहाँ से तो पूरा नेपाल अनहार हो जाएगा। वो नेपाल हमारे भारत को कह रहा है कि हम आम नहीं खरीदेंगे। खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई, कितनी खुशी है? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। अब तो बहुत चिल्ला रही थी। एकदम मेरी तमन्ना और मेरी मन्नत दोनों पूरी हुई है। मन्नत मतलब? मन्नत मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जिस दिन मेरी खान सर को ये इंसाफ मिल जाएगी, मैं भगवान के पास आऊंगी धन्यवाद देने के लिए। अच्छा, तो मतलब अब आपके खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आप भगवान के पास जाइएगा धन्यवाद देने? बिल्कुल जाऊंगी। कितना मानती है खान सर को? बहुत ज्यादा मानती हूँ। भगवान की तरह? भगवान की तरह। भगवान की तरह? हाँ, भगवान के लिए भगवान के पास प्रसाद चढ़ाने जाइएगा? बिल्कुल। सच बताइएगा कितना फीस लिया जाता है? सर फी बहुत कम लेते हैं सर। फाउंडेशन बैच में 200 रुपए में पढ़ाते हैं। मात्र 200 रुपए में मैथ क्लास पढ़ाते हैं। शाबाश। अरे मैडम लगता है आपको नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी? अरे मेरे तो बहुत अच्छी नौकरी है भाई साहब, बहुत अच्छा बिजनेस है मेरा भाई साहब। बिजनेस है? क्या करते हो बिजनेस में? रोड साइड कच्चे बेचती हूँ भाई साहब, सेकंड हैंड कच्चे। यहीं पे पंडाल लगाए भाई साहब, दिखा दूंगा। अरे नफरत फैलाने के अलावा और कच्चे बेचने के अलावा तुम करती क्या हो? तू कांग्रेस ही पिल्ला है। कितने पैसे दिए कांग्रेस ने? मैडम तमीज से क्या पिल्ला पिल्ला लगा रखा है? बोलूंगी पिल्ला है तो पिल्ला बोलूंगी। अरे मैडम आप मालवीय नगर गए हो? वहाँ पे कितने मुसलमानों ने इतनी जान बचाई है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला? गई हूँ मैं, वहाँ पे भी बोला है मैंने, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। अरे हमने तो देखा नहीं, कहीं पे कहाँ पे बोला है आपने? मैंने पोस्ट किया है, ट्विटर पे भी ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे भी ट्वीट किया है। हमने तो देखा नहीं कहीं पे। अरे आपका ये आईडी बनाई है ना, 75 फॉलोवर है, फॉलो करो आप भी भाई साहब। 75 फॉलो लेगा तो घूम रहे हैं भाई साहब। खीरा पीछे रखो, पहली बात तो ये आप भूख लग रही है। मैडम जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारत विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? भारत विरोधी? अरे मैम ये नीट के पेपर के लीक के उसके में हो रहा है प्रोटेस्ट, क्या बात कर रहे हो आप? अरे नीट तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, नीट तो नुकसान करती है, लीवर को। अबे साले पता है किस लिए खड़े हैं लोग? अरे मैम भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। हाँ भारत विरोधी है मैम। थोड़ी सी पागल वागल हो गए क्या? पढ़े वढ़े नहीं करी क्या आपने? आप कैसे बात कर रहे हो? श्री राम की मूवी है ये। जय श्री राम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उन्हीं से जाके कर ले बात। ये फंस गया सीएम। मैडम अब्दुल खालिद मैडम। ये अब्दुल खालिद का सपोर्ट रही है। अब्दुल खालिद कौन अब्दुल खालिद? कौन लगा रहा नारा अब्दुल खालिद का? कहाँ से आ गया अब्दुल खालिद? अरे ये अब्दुल खालिद के खिलाफ किसने बोला? मुझे बताओ किसने बोला? ये देखो, ये पाकिस्तान से लोग आ रखे हैं यहाँ पे। कौन पाकिस्तान से? हम तो इंडिया है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। कौन कह रहा अब्दुल खालिद? तो भैया ये मुसलमान वाले दाढ़ी को रखते हैं। केजीएफ में काम करा था ना इन्होंने। केजीएफ मैंने पहले काम करा था उसमें।
अरे तो ये इनको टीका लगाना चाहिए ना हमारी तरह। देखो हम टीका लगा के आ रहे हैं। जय श्री राम। हमने भी टीका लगा लिया। लो ये भारत विरोधी लोग हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। एक और वीडियो है। इस वीडियो का एक और बेहद अच्छा और बेहद मजेदार पार्ट भी है, वो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और वो पार्ट मैं आपको बस 1 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईरान अमेरिका की जंग फिर से स्टार्ट होने वाली है, यानी हो चुकी है। लगातार ट्रंप ईरान के ऊपर बयान दिया जा रहा है। कभी ईरान के ऊपर ट्रंप कहता है कि हम ईरान के ऊपर आज रात बहुत बड़ा हमला करेंगे, जो अभी तक हमने नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ये बयान देता है थोड़ी देर बाद कि हमारे और ईरान के बीच में समझौता हो चुका है। लेकिन दोस्तों हकीकत बात यह है कि अगर समझौता नहीं होता है तो इस जंग का असर भारत से लेकर कई सारे देशों पर पड़ने वाला है। देश के अंदर तेल और डीजल के दाम और गैस के दाम इतने बढ़ जाएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारत में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका ने कुछ जहाज़ों पे, भारत के कुछ जहाज़ों पे हमला कर डाला है, जिसके बाद भारत के अंदर टेंशन का माहौल है और हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा है। अगर ट्रंप भारत का दोस्त है, अमेरिका अगर भारत के लिए काम कर रहा है, तो क्यों अमेरिका भारत के जहाज़ों पे हमला कर रहा है, इसकी चर्चा की जा रही है। अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देख लीजिए, फिर आता मैं आपसे बात करता हूं। मैं बताता हूँ मोदी जी ने जब छुट्टी ले ली तो उन्होंने क्या क्या किया। क्या क्या बताइए वो उपलब्धियाँ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। उपलब्धियां देखिए उनकी। हाँ 90 बार पेपर लीक करा दिया। अरे दादा रे, ऐसा कर रहे हैं जैसे उन्होंने करा दिया, लीक हो गया। अच्छा दिया। हाँ और उसके बाद जो है अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। वाह मोदी जी वाह वाह। हाँ किए। उसके बाद अपने उनके एक और मित्र हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 लाख करोड़ रुपया उनके वहां से पकड़ा, मतलब घोटाला हो गया। उसके बाद जो है गैस सिलेंडर के दाम आसमान पे। लोग ऐसी बात करते हैं, कोई आदमी का अच्छा काम नहीं दिख रहा आपको। साले का खोपड़ी तोड़ साले। देखिए हाँ। गैस सिलेंडर का दाम 29 रुपए फिर बढ़ा दिया। बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई, क्यों बढ़ गया? आपकी जवाबदेही है, प्रधानमंत्री की जवाबदेही है ना। महंगाई है ना। महंगाई क्या है? आप देश ये क्या करें, दिन रात तो जग रहे हैं, एक दिन छुट्टी नहीं लिए वो। औकात में रहो। इसमें भी नेहरू जी गलती होगी। हाँ नेहरू बिल्कुल सही, नेहरू जी। इसमें भी नेहरू जी गलती होगी। नेहरू जी बिल्कुल। तो एक काम करें, प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें। काहे दे दें? और राहुल गांधी को जो है मेहनत करके चाय बेच के वहाँ तक बहाए हैं, इस्तीफा दे दें फिर चाय बेचें। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अगर मैं थोड़ा बेजमीर हो जाता तो भगवान की कसम मैं अंजना मोदी से अमीर हो जाता। गोदी मीडिया के पत्रकारों से बढ़िया तलवा चाटना, मोजरे दिखाना, मोजरे सुनाना कोई नहीं जानता। मजा आया। ये बिहार है, यहां सब कुछ संभव है। अब देखिए कि बिहार में चोरों ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया, किसी घर में चोरी नहीं की, किसी दुकान में चोरी नहीं की, किसी नेता के यहां चोरी नहीं की, बल्कि मोबाइल टावर ही चुरा के लेकर के चले गए। 132 फीट ऊंचा टावर। आपको लगता है कि चोरी हो सकता है? जी हां, बिहार में यह कारनामा अंजाम दिया जा सकता है। यहां तो कपार में थूक करके छेद कर दिया जाता है। और चोर ने चोरी की है बक्सर में और महज थाना से चंद मिनट की दूरी पर यह कारनामा अंजाम दिया। रिहायशी इलाके में यह टावर था, जनरेटर उठा के ले गए, टावर खोल दिया और जितना सिस्टम था सबको चुरा करके ले गए। और उसके बाद 132 फीट के टावर की चोरी के बाद लोग कह रहे हैं कि यह बिहार है, यहां कुछ भी हो सकता है। आइए ना हमारा बिहार में पार कर देंगे 132 फीट का टावर आप ही के कपार में। दोस्तों सुनिए आपने लोगों की क्या राय है, कैसे लोगों को बारे में बताया जा रहा है, जिस तरह से हालात दिखाए जा रहे हैं भारत के अंदर। इन वायरल वीडियो के अंदर आपने सबूत के साथ देख ही लिया होगा। दोस्तों राम मंदिर किस तरह से वहां पर जो दान में पैसा आता है उसकी चोरी की जा रही है, कैसे अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र और गंदी टिप्पणी की जा रही है, कैसे ये अनभक्त हमारे भारत के अंदर जो समाज को गंदा करने का काम करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, इनको किस तरह से आज़ादी दी जा रही है, कैसे ये अनभक्त खुले में बाहर खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कैसे मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती और ये जेल से आज़ाद बाहर फिरते रहते हैं।
दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में जो भी आपको कहना हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिस तरह से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में फिर से जंग शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। हो सकता है ये जंग अगर शुरू होती है तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा भारत भी, क्योंकि इस बार अगर ये जंग फिर से शुरू हो गई ये पता नहीं कब तक चलेगी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी के अंदर आपने सुना ही होगा चुनाव आने वाले हैं, यानी 2027 में जो मुख्यमंत्री के चुनाव हैं, योगी जी और अखिलेश यादव के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। उसके बारे में जिस तरह से भारत के जो अनभक्त हैं वो अपने बिलों से बाहर निकलकर और हमें और आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमें और आपको नहीं बंटना है। हमें और आपको धर्म के नाम पर बिल्कुल भी नहीं बंटना है, आपस में नहीं लड़ना है। क्योंकि दोस्तों कुछ नेता, कुछ मंत्री यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें और इनकी राजनीति रोटियां सेकती रहें। और वहीं दूसरी तरफ आपने मुसलमानों की वो अपील जो सरकार से वो कर रहे हैं लगातार कि गौ माता जो गाय है उसको राष्ट्रीय माता घोषित करो, वो लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन इस बात का जूं सरकार के कान पर नहीं रंग रही है। सरकार की तरफ से अभी कोई भी ठोस बयान नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों क्यों आएगा बयान, क्यों गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाएगा? अगर राष्ट्रीय माता सरकार ने गाय को बना दिया तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी गाय की रक्षा करने के लिए। और फिर कौन राजनीति करेगा? कैसे गाय के नाम पर राजनीति की जाएगी? क्योंकि कुछ लोग इसी लिए वोट पाते हैं कि गाय के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं और उनको गालियां दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का यही कहना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जब तक वो राष्ट्रीय माता घोषित नहीं होगी तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे और सरकार से अपील करते रहेंगे। इसी बात को लेकर मुसलमान चल रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? हमारे देश की जो गोदी मीडिया है इसका जो हाल होने वाला है वो उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।